प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान में जनचेतना का उदय और विकास में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के योगदान की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 में गुजरात की मोरवी रियासत के टंकारा गांव में हुआ था। स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया था। 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद से उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। वैदिक धर्म की एवं संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसी आर्य समाज ने देश के विभिन्न जगहों पर राजा महाराजाओं को जन चेतना के लिए तैयार किया था। विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1865 में करौली रियासत के अतिथि के रूप में राजस्थान की प्रथम यात्रा की थी। नवंबर 1878 में दयानंद पुष्कर पहुंचते हैं तथा वहां उपदेश देकर मार्च 1881 में वैदिक धर्म सभा की स्थापना करते हैं। कालांतर में यही वैदिक धर्म सभा आर्य समाज में परिवर्तित हो जाती है। राजस्थान में सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना 13 फरवरी 1881 को अजमेर में हुई थी। अक्टूबर 1881 में स्वामी जी चित्तौड़ पहुंचते हैं, जहां कविराज श्यामल दास उनका स्वागत करते हैं। महाराणा सज्जन सिंह के आमंत्रण पर अगस्त 1882 में दयानंद सरस्वती उदयपुर पहुंचते हैं। उदयपुर में ही उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण को समाप्त किया था। 27 फरवरी 1883 को स्वामी जी के सानिध्य में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना होती है। महाराणा सज्जन सिंह को इसका सभापति बनाया जाता है। इस परोपकारिणी सभा में करीब 23 सदस्य रहे थे। इसका कार्यालय कालांतर में अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में मार्च 1883 में दयानंद सरस्वती जोधपुर पहुंचते हैं। 1883 में ही जोधपुर में वेश्यागमन के दोष बतलाए तथा महाराजा जसवंत सिंह की नन्ही जान नामक वेश्या के प्रति आसक्ति पर उन्हें जोरदार फटकार भी लगाई। माना जाता है कि इसी नन्ही जान ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए गौड़ मिश्र नामक रसोइये द्वारा स्वामी जी को विष दिलवा दिया था। विषाक्त अवस्था में स्वामी जी को अजमेर ले जाया जाता है, परंतु काफ़ी चिकित्सा के उपरांत वह स्वस्थ नहीं हो पाए। अजमेर में ही 30 अक्टूबर 1883 को उनका देहांत हो जाता है। वैदिक साहित्य के प्रसार के लिए दयानंद सरस्वती ने
1877 में वाराणसी में वैदिक यंत्रणालय नामक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, जिसे बाद में अजमेर लाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं ने राजस्थान के लोगों को न केवल सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के प्रति बल्कि राजनीतिक सुधारों के प्रति भी जागरूक बनाया था। विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती सदैव स्वराज्य की बात किया करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान के राजा महाराजाओं और जनता के नाम संदेश में मुख्यतः 4 तत्वों पर बल दिया था। ये 4 तत्व थे: स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। तक कि वह उपयुक्त चारों तत्वों को न अपना ले। संभवतः स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने पर बल दिया था। उन्होंने ही 1875 में पहली बार स्वराज्य शब्द का उपयोग किया, जो बाद में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला बना था। स्वामी दयानंद जी हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने पर बल दिया करते थे। उनका मानना था कि जब तक कोई राष्ट्र अपनी ही भाषा में कार्य नहीं करता, तब तक उस राष्ट्र की उन्नति और विकास संभव नहीं है। स्वामी जी द्वारा चलाए गए आर्य समाज आंदोलन का भारी प्रभाव पड़ा था। वास्तव में यह एक सामाजिक आंदोलन ही नहीं, अपितु भारतीय नागरिकों में देश प्रेम उत्पन्न करने वाला एक जन आंदोलन भी था। सर्वाधिक रूप से स्वामी दयानंद का प्रभाव महाराजा जोधपुर, महाराणा उदयपुर तथा करौली के महाराव पर पड़ा था। महाराजा जोधपुर ने तो यहाँ तक आदेश जारी कर दिया था कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य होगा। अतः राजस्थान में जोधपुर प्रथम रियासत थी जिसने सभी कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था। आर्य समाज आंदोलन समाप्त करने में योगदान दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा का एक प्रभाव यह भी पड़ा था कि राजस्थान के नागरिक राजनीतिक दृष्टि से जागृत हो उठे थे तथा अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानते हुए वे ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।